नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। 2027 में उत्तर प्रदेश के इलेक्शन आने वाले हैं। ऐसे में अभी भी गर्मी के साथ साथ राजनीतिक सरगर्मी भी है, वो बढ़ी हुई है। आपको बता दें 2027 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, आज ये जानने के लिए हम जमीनी स्तर पर उतर आए हैं। यहाँ पर जानेंगे लोगों से इस बार के चुनाव में वो किसको देखते हैं, योगी या अखिलेश यादव। चलिए उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बार के इलेक्शन में कौन। चलिए भैया हैं, सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं। और धंधा बिजनेस बढ़िया चल रहा? बढ़िया चल रहा है जी, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, इस बार 2027 के इलेक्शन आने वाले हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री ये रहे हमारे माननीय योगी जी। क्यों योगी जी क्यों बने? अब देखो क्यों का कोई सवाल नहीं होता है, जब तय है तो तय है। अरे मतलब जैसे कुछ काम अच्छा लगा होगा, कुछ चीज़ें अच्छी लगी होंगी, कुछ तो अच्छा लगा होगा। हाँ, काम के लिए गए तो काम में तो कोई भी चीज़ आप देख लो ठीक ही है। माफिया गुंडा राज सब खत्म है। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब तुष्टीकरण की जो राजनीति चलती थी वो इसने ख़त्म कर दी है। अब सब खुश हैं और क्या चाहिए इसमें। अखिलेश यादव क्यों नहीं चाहिए, मतलब क्या उन्होंने क्या बिगाड़ा है? अखिलेश यादव से कोई दिक्कत थोड़ी है, अपनी अपनी पसंद है। मुझे योगी जी पसंद है, बात और क्या। पसंद है बस ऐसा? अच्छा छोटू, तुम्हें कौन पसंद है? योगी। योगी क्यों पसंद है? इधर आओ, इधर आओ, पहले इधर आओ। कह रही योगी पसंद है, क्या कहो भैया, क्या लग रहा है इस बार? अरे चलो ठीक है, आप बता दो क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है? हमें तो कुछ नहीं लग रहा। योगी या अखिलेश? योगी जी हैं हमारी नज़र में तो। योगी क्यों है, मतलब ऐसा क्या किया है उन्होंने? ऐसा क्या किया जब पब्लिक कह रही है इस चीज़ को? पब्लिक कह रही है। हाँ जी। अखिलेश यादव क्यों नहीं, ये तो बता दो। अखिलेश ने करा ही क्या है? कुछ नहीं करा? कुछ नहीं करा। अखिलेश ने क्या करा? अरे वो तो बोलते हैं कि हमने बहुत सारे एक्सप्रेसवे बनाए, बहुत डेवलपमेंट किया। बोलने से हम बोल दो ये इस चीज़ का निर्माण मैं यहाँ पे करवा दूंगा, तो बोलने से थोड़ी ना हो जाए, करने से तो होगा। करने से तो। योगी ने किया है कुछ? योगी ने बहुत कुछ किया। बहुत कुछ किया। और क्या? एक दो काम बता दो। एक दो कम बता दूं? ये जो जितने निर्माण हो रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, इससे पहले कभी आपने देखे? जहाँ 4 घंटे का सफ़र हुआ करता था, वो सफ़र आप 2 घंटे में तय कर लोगे उत्तर प्रदेश के अंदर। इससे पहले कभी ये विकास हुआ था? नहीं हुआ था। सही बात है। तो अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव क्यों नहीं बनने चाहिए, ये भी बता दो। अब आप इस बार 27 में इलेक्शन है, खूब धूम है, दोनों पार्टियां अपना अपना दमखम लगा रही हैं। अखिलेश यादव क्यों नहीं बनने चाहिए, ये बता दो। अखिलेश यादव क्यों नहीं बननी चाहिए, इसकी तो वजह हमारे पास है नहीं। अब दो शेर लड़ रहे हैं, एक तो जीतेगा ही जीतेगा उसमें। शेर आपने पहले से डिसाइड कर दिया योगी जी? हाँ जी, 2 शेर लड़ रहे हैं, एक तो जीतेगा ही उसमें। चलिए देखिए, जनता पूरी तरीके से क्लियर है कि वो कौन किसको जिताना चाहती है। चलिए और भी जानते हैं। चाचा बैठे हैं, क्या देख रहे हैं फोन में? फोन में बंगाल का चुनाव चल रहा है। बढ़िया चल रहा है? अच्छा ये पकड़ो, देखो इसमें कौन बढ़िया लग रहा है? बढ़िया, एक ही आदमी दूसरों के लिए फिर रहे हो साथ में। हैं? कौन बढ़िया लग रहा है? ये इधर रहा। देख के, कैमरे में देख के बता दो आप। ये है, ये बढ़िया। ये बढ़िया योगी बाबा क्यों बढ़िया लगते हैं? योगी बाबा ने देश बचा रखा है। ये योगी बाबा की मेहरबानी है जो देश इस राह पे चल रहा है। अच्छा हाँ जी, ये तो लूट कर खा गए देश को। आप कह रहे हैं लूट के खा गए, ये कह रहे हैं ये लूट रहे हैं। अब ये लूट रहे, इन्हें लूट रहे हैं देख के ये। बताइए। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? ये लूट के खा गए देश को, देश को लूट के खा गए। इन्होंने नहीं लूटा, इन्होंने लूटा है, ये कह रहे हैं। इन्होंने इन्हें लूटा है, जो इनकी लूट मार दी वो खत्म करी है, इसलिए कह रहे हैं कि हमें लूटा इन्होंने। मतलब अब योगी महाराज जी उन्होंने बचाया, देश को बचाया। मैं तो समझ रही हूँ, लेकिन हमारी जनता समझ रही को लूट रहे थे, उन्होंने उनका रोजगार बंद कर दिया, इसलिए इन्हें दिख रहा है कि योगी महाराज फेल हैं। अच्छा ये बताइए, इन्होंने कोई काम नहीं किया? क्या काम करा इन्होंने? एक्सप्रेसवे बनवाए, मेट्रो बनवाई, हॉस्पिटल बनवाए। इन्होंने आतंकवाद पैदा करा, माफिया पैदा करा, गुंडागिरी पैदा करी, योग पैदा करा इन्होंने, और इसके अलावा कुछ नहीं करा। ये इनको सब कहते हैं योगी जी को कि ये जो है, ये गुंडा माफिया राज जो खत्म कर रहे हैं, वो एक तबके को परेशान कर रहे हैं बस। सबके को परेशान नहीं कर रहे, उसमें हिंदू भी मारा गया है जो गुंडे थे, मुसलमान भी मारे गए हैं। कोई जरूरी माफियाओं में कोई मुसलमान ही हो? एक तबका थोड़ा ही है, ये तो 70 तबके हैं। अब बताओ बंगाल में क्या हाल हो रहा है, कौन सा तबका जो मौके पर पकड़ा जा रहा है, उस आदमी को कह सकते हो आपके ये नहीं है इस क्वालिटी का? ये बताओ, मौके पे अगर पकड़ा, एक बार बताओ, यूँ कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता,
लेकिन जो पकड़ा जाता है वो एक ही धर्म का क्यों होता है, ये बताओ आप मुझे। हर जगह जो पकड़ा जाता है वो एक ही धर्म का क्यों होता है? ये बात तो नहीं समझ में आती, लेकिन कहते हैं मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं, मंदिर मंदिर केवल करते रहते हैं, मंदिर से थोड़ी ना खाने को मिलेगा। ऐसी कौन सी योजना है जिसका लाभ मुसलमानों को नहीं मिला, हिंदुओं को मिल गया? आप मुझे बताओ, कौन सी योजना ऐसी चलाई है इन्होंने जिसका लाभ मुसलमानों को नहीं मिला? राशन कितने दिनों से मुसलमान भी खा रहे हैं, हिंदू भी खा रहे हैं। इतने हिंदू नहीं खा रहे, 10% हिंदू होगा तो 90% उसमें मुसलमान होगा जो फ्री का राशन खा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो है एमओआई समीकरण, अखिलेश यादव एमओआई समीकरण की बात करते हैं हमेशा, जिसमें मुस्लिम यादव आता है, पीडीए की बात करते हैं, कहते हैं जिसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आता है। हमने उनके लिए बहुत काम किया, उनका वोट बैंक भी है, मायावती भी है, इस बार ओवैसी भी चुनाव में आएंगे, राहुल गांधी भी है। क्या लग रहा है कि 2027 में कैसी एकदम सेटिंग बैठने वाली है और किसकी बैठने वाली है? ऐसी आंधी चलेगी ये सब उड़ जाएंगे, यही बचेंगे और कुछ नहीं बचने का। सब ये कहते हैं कि अगर आप, जैसे कुछ लोग भी यही कहते हैं कि ये ईवीएम हैक कर लेते हैं। ईवीएम हैक करते हैं तो हर जगह सरकार इनकी होती है। जहाँ की सरकार कांग्रेस की है वो ईवीएम हैक क्यों नहीं करा, ये बताओ। जहाँ सरकार कांग्रेस की है वो ईवीएम हैक क्यों नहीं करा इन्होंने? मतलब जहाँ ये जीत रहे हैं वो तो ईवीएम हैक है, और जहाँ कांग्रेस की सरकार है वो ईवीएम हैक नहीं है। कहते 2-4 सीटें छोड़ेंगे ना दिखाने के लिए डेमोक्रेसी है देश में। छोड़ने की जरूरत क्या, जब फुल बहुमत मिल जाए तो छोड़ने की क्या जरूरत रह गई उसमें? फिर इन्हें विपक्ष को खड़ा क्यों करा जावे? अच्छा, योगी को जनता क्यों पसंद करती है ये बता दो आप, क्योंकि जैसे आप सब कहते हैं गुंडागर्दी, कानून राज बढ़िया किया, यही कारण है? ये जो हिंदू मुस्लिम जो सब कहते हैं उनके ऊपर आरोप लगता है भेदभाव का। एक विधायक भी बनता है तो उसके दूर दूर तक रिश्तेदार धनपति बन जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं। इनकी बहन आज तक चाय बेच रही है, 10 रुपए का मुनाफा उसे नहीं हुआ। जो आदमी केवल देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है, तो किसे चाहेगी पब्लिक? और बताओ आप मुझे। आपने मतलब 2027 की रणनीति राजनीति सब समझा दी। क्या लग रहा है 27 में योगी बाबा? आंधी आएगी, एक ही आदमी बचेगा, सब उड़ जाएंगे धूल में, सब उड़ जाएंगे, एक नहीं बचेगा। चलिए देखिए, सब एकदम पूरा इन्होंने गर्दा गर्दा कर दिया। क्या कहेंगे? 2 फोटो है, किस हमारे मामा जी ने कह दिया, एक ही बात है। मामा जी ने कह दिया, लेकिन ये 2 फोटो में से आप चूज करिए। बीजेपी सरकार ही बढ़िया है। आप क्या लगता है कौन बढ़िया है? योगी जी बढ़िया है। योगी जी बढ़िया है, और मतलब सबसे कौन बढ़िया है? दोनों मोदी जी। मोदी जी? अरे इसमें योगी जी और अखिलेश है। योगी, ये मोदी और योगी दोनों बढ़िया है हमारे लिए। अखिलेश यादव क्यों? हाँ जी, काम बढ़िया, इनकी कह नहीं सकते। इनकी कह ही नहीं सकते। आप क्या कहेंगे दोनों में से, योगी या अखिलेश? अजी जो सब कह दिया वही कह दिया हम भी। योगी हमको दुश्मन बनेगा इनके। योगी और मोदी। हाँ जी, अब चलिए देखिए, मतलब भाई जनता अद्भुत है, अद्भुत। सर क्या कहेंगे? बाबा ये क्यों नहीं, अखिलेश यादव क्यों नहीं? कोई विजन ही नहीं है। विजन नहीं है? वो तो कहते हैं एजुकेशन पे काम किया, मेट्रो, एक्सप्रेसवे, तमाम जितने डेवलपमेंट्स कुछ हुए। नहीं किया। सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, हम तो खूब भुगत गए। उस टाइम में भुगते हुए हैं। क्या मतलब क्या परेशानी थी? डर लगता था कि गाड़ी कभी भी उठ जाएगी, 4 आदमी साथ चलते थे। आज कोई डर नहीं है, आपको ही डर नहीं होगा। अच्छा, खुद ही देख लो ना 10 साल में परिवर्तन। अखिलेश यादव कहते हैं, बाकी चीज़ तो जो हुई है, बस ये बेसिक चीज़ है। अखिलेश यादव कहते हैं गुंडा राज खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इनके राज में बढ़ा है, इन्होंने सरकारी गुंडा पैदा किया। उनके क्या कहने से कुछ नहीं होता। पुलिस की सुरक्षा है, कानून की रक्षा है बस। मतलब अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा पे कुछ यहाँ की बात ही नहीं करो ना। आप एक काम करो, 28 प्रदेश में सर्वे कर लो, सब जगह इन्हीं की मांग रहेगी। हम बिहार से हैं। अब बंगाल में इलेक्शन में एक आप विजुअल देखो, उसमें एक लड़की थी, छोटी सी बच्ची, वो बोली 7 दिन के लिए इनको भेज दो। इनकी ईवीएम हैक नहीं, तमिलनाडु में भी है। आप क्या यूपी की बात कर रहे हो मैडम? तो क्या प्रधानमंत्री बनाना चाहते? नहीं नहीं, अभी जो है वो अलग की बात है। अभी आप मुख्यमंत्री की बात करो, सबसे बड़ा प्रदेश का मुख्यमंत्री, वही बड़ी बात है। वो तो बनेंगी ही, आगे सीढ़ी होगा। मैम क्या कहेंगी इस बार कौन यूपी में? योगी, योगी अखिलेश? योगी, योगी क्यों? योगी ही योगी। सब कहते हैं। अच्छा ये बताइए, महिलाओं को सुरक्षा मिली कि नहीं योगी के राज? मिली तो है, बहुत पहले से बहुत चेंज हुआ है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर
प्लस सबका डेवलपमेंट हुआ है, अपलिफ्टमेंट हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अखिलेश जो सब डेवलप करे, और क्या चाहिए। अखिलेश यादव से क्या परेशानी है, उन्होंने क्या क्या नहीं किया? जो अभी हो रहा है उस टाइम में नहीं हुआ था। अच्छा, तो मतलब 10 साल से तो योगी जी है, अब तीसरी बार भी उन्हीं को बिठाएंगे क्या? हाँ, वही लग रहा है, देखा जाए अब। हम लोग तो वही चाहते हैं। चलिए, आम जनता सर क्या कहेंगे? अरे कहाँ भाग रहे, रुकिए ना। क्या आना चाहिए, योगी क्यों? मतलब देखिए ना, अखिलेश यादव तो इतने पढ़े लिखे हैं। अखिलेश तो गुंडा राज है, अखिलेश के राज में तो गुंडा राज ही है। पढ़े लिखे हैं, फॉरेन से पढ़े। तो बेशक है, लेकिन गुंडा राज है जो उसके राज में। अच्छा, योगी के राज में नहीं है। योगी के राज में व्यक्ति सुरक्षित है, हर एक कोई लेडीज भी सुरक्षित है और आदमी भी सुरक्षित है, लेकिन अखिलेश और मायावती के राज में कोई सुरक्षित सरकारी गुंडे योगी ने नहीं पैदा किए जो अखिलेश आरोप लगाते हैं। नहीं, गलत लगाते हैं ना आरोप, ये गलत लगाते हैं आरोप। कहते हैं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, किसी पे कुछ काम नहीं। तो इनके राज में भी आई। अब लड़ाई हुई है तो महंगाई तो बढ़ेगी। तो उसके राज में अगर लड़ाई होती तो उसके राज में महंगाई बढ़ती। तो योगी के राज में सुरक्षित हैं सब। अखिलेश बढ़िया नहीं लगता? नहीं, अखिलेश बढ़िया है ही नहीं। दिल टूट गया है। दिल टूट गया क्या? दिल बिल्कुल खत्म हो गया उससे। अच्छा, एकदम ऐसा मतलब तोड़ दिए। गर्लफ्रेंड आपकी रूठ गई? मतलब गर्लफ्रेंड नहीं रूठी, सारी प्रजा रूठी हुई है उससे। प्रजा रूठी हुई है। अच्छा, मतलब जैसे जब अखिलेश यादव का टाइम था तो उन्होंने दावे किए थे कि मेट्रो जब बनी तो योगी ने आके उसका उद्घाटन कर दिया, एक्सप्रेसवे वो लेके आए, उसका उद्घाटन कर दिया, जो पॉलिसीज थी वो लेके आए। वो रहते तो वो उद्घाटन करते, वो नहीं है तो यही उद्घाटन करेंगे, और कौन करेगा? ना आप करेंगे ना मैं करूँगा, उद्घाटन तो वही करेंगे ना। चलिए देखिए भाई, मतलब सबका क्लियर है एकदम से पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या कहना है। क्या मैम क्या देखती है 2027 में कौन, योगी या योगी अरे इतनी बार लिए तो योगी, मोदी योगी हमारे लिए तो। क्यों? मतलब क्या मतलब क्या रीजन ये है, बेटी महिलाओं की सुरक्षा, सबकी सुरक्षा, रात बिरात बेटी कहीं भी चली जाए सबकी सुरक्षा, कोई चिंता फिक्र नहीं। हमारी बेटियां नोएडा जाती नौकरी करने, ऐसी बेधड़क आ जाती हैं। पहले हम चिंता करते थे, अब कोई चिंता नहीं है। अखिलेश यादव के टाइम में क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ती थी? सारी परेशानियां थी, बहू बेटियों के लिए परेशानियां। रास्ते में गुंडा लोग लड़कियों को छेड़ते थे, बच्चे छेड़ते थे लड़के। अब कोई सब सुरक्षा ही सुरक्षा है, अब तो बढ़िया ही बढ़िया है सब कुछ देश में, खुश ही खुश। हाँ, राशन मिल रहा, फ्री खा रही है दुनिया, खूब बढ़िया। ऐसे तो सब कहते हैं योगी मोदी रहेंगे देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, और फिर नहीं होएगा, नहीं। राहुल गांधी कहते हैं कि मतलब ये बुक दिखा दिखा के कि मतलब क्या है ये तो राहुल गांधी कहते ही रहेंगे, सब कैसे कहते रहेंगे। हाँ, ये देखिए कहते रहेंगे। क्या कहेंगी मैम, क्या इस बार कौन, योगी या फिर अखिलेश? बता दो। योगी। क्यों? मतलब गर्ल्स की सुरक्षा, सेफ्टी को लेके बोल रहे हैं या कोई और रीजन है? हाँ? आप क्या बोलोगे बाबू? योगी। क्या बोलोगे बाबू? अरे आपको क्या लगता है कौन? योगी। क्यों होना चाहिए? कुछ 2-4 पॉइंट ये है कि एक तो रोड जो है बहुत अच्छी बन रही है, रोड की सेफ्टी बहुत है रोड की। प्लस जो अभी आंटी ने बताया, जो गर्ल सेफ्टी है वो बहुत ज़्यादा आगे है अखिलेश सरकार से। अच्छा, ये बताइए, जब राम मंदिर बना था, विपक्षी पार्टियों ने और जो तमाम विपक्ष के नेता थे उन्होंने ये बोला था कि राम मंदिर बनवाने की क्या ज़रूरत है, वोट बैंक की राजनीति बीजेपी करती है लोगों को अपने फेवर में लेने के लिए। आपको क्या लगता है, शिक्षा ज़रूरी है या फिर मंदिर भी ज़रूरी है? एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, वो बात सही है, लेकिन जो हमारी आस्था है, मंदिर जरूरी क्यों नहीं है? आस्था अगर नहीं रहेगी तो फिर क्या फ़ायदा होगा? मंदिर भी जरूरी है, साथ में एजुकेशन भी जरूरी है, और दोनों काम बीजेपी सरकार बखूबी कर रही है। वो एजुकेशन पे भी फोकस कर रही है, रोड पर फोकस कर रही है, और वो मंदिर पर फोकस क्यों ना करे? जब सारी सरकारें, अखिलेश सरकार जब मौजूदा पे फोकस कर रहे हैं, तो यूपी जो बीजेपी सरकार है वो मंदिर पर फोकस क्यों ना करे? क्या यह केवल जो धर्म भावना केवल उन्हीं की होती है, हमारी नहीं है? अच्छा, क्या मंदिर से, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद रामन भी खुल के कहते हैं कि मंदिर से कौन सा रोजगार मिल जाएगा? आपको लगता है कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा या एरिया डेवलप नहीं होगा? आप अयोध्या कभी गए हो? तो हम पहले भी गए थे और हम बाद में भी गए। जमीन आसमान का अंतर है डेवलपमेंट में, पहले कुछ नहीं था और रोजगार बहुत बढ़ रहा है। ऑटो वाले हों, शॉप वाले हों, या जिनकी फूड शॉप है वो हों, या होटल वाले हों, सबका काम बहुत इंक्रीज हुआ है, बहुत अच्छे से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं है, रोजगार बहुत मिल रहा है। मंदिर है तो वहाँ नए नए होटल बन रहे हैं,
पहले नहीं थे, अब तो बहुत 10-10 करोड़ के रेंज में होटल काफ़ी अच्छे अच्छे बन रहे हैं। तो रोजगार तो मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? मंदिर की वजह से ही मिल रहा है, वरना ये तो ज़्यादा कौन। अच्छा, अखिलेश यादव एज अ यूथ आप क्यों नहीं चाहोगे, क्योंकि वो तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, फॉरेन से पढ़ के आए हैं, राहुल गांधी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो क्यों नहीं चाहिए? ऐसा सीजन नहीं है। अगर उनके जो हैं वादे अच्छे होंगे, जो उनकी चुनावी योजनाएं वो अच्छी होंगी, तो वोटर जाएगा वहाँ पर। है फिलहाल जो वोटर को बीजेपी की जो है वो अच्छी लग रही हैं, जो उनकी नियम वो हैं। अगर जो बीएसपी है, एसपी है, वो जो इनका अलायंस बना हुआ है, अगर वो भी अच्छे रूल्स लाएंगे तो हम क्यों नहीं वोट देंगे? हम देंगे, बिल्कुल देंगे। अच्छा, ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी, जहाँ अच्छा काम होगा वोटर वहाँ जाएगा। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है कि कैसे नेता है वो? नहीं, वो बहुत अच्छे नेता हैं। उन्हें पप्पू बस बना दिया गया है। ऐसा नहीं है कि वो अच्छे नेता नहीं, अच्छे नेता हैं, बट उनकी पार्टी जो है, उनका जो मोटिव है वो इतना अच्छा नहीं है। उन्हें थोड़ा पार्टी में जो उनके रूल्स नियम है या जो उनका वो है, वो थोड़ा उन्हें चेंज करना चाहिए। अच्छा, तो अब तो आधी उम्र निकल गई, कब चेंज करेंगे? कुछ ऐसा लगता है कि अगर वो चेंज नहीं करे तभी तो सत्ता से चले गए। अगर वो थोड़ा सा समय के साथ अपने को चेंज करते तो वो सत्ता में आज भी रहते। वो वहीं अभी सीमित है। सीमित है। आंटी क्या कहेंगे पोस्टर देखिए कि इस बार 2027 में कौन? मोदी जी को आना चाहिए अब भी। अच्छा, और क्या, योगी मुख्यमंत्री है तो योगी को आना चाहिए अब प्रधानमंत्री के उसमें। दोनों राम और लक्ष्मण है दोनों। आप चाहते हो प्रधानमंत्री बने? क्योंकि अच्छे काम किए हैं उन्होंने। सब कहते हैं बीजेपी ने देश बेच दिया, आप कह रही हैं कि हम तो ये कहेंगे कि देखो, राशन देते हैं फ्री में, लेकिन इंक्वायरी करके दे, बिना इंक्वायरी के नहीं। जिनके मकान हैं, किराए के चल रहे हैं, कमाने वाले, उनको दे रहा है। ये चीज़ की गलत है। मकान दिए हैं अगले ने, उनको दी। जिनके मकान है, इतनी प्रॉपर्टी है, तभी उनको दे रहा है। उनको देना जिसका कोई कमाने वाला नहीं है, जो रोजगार है बेकार में, उसको देने चाहिए। जो कमाने वाला नहीं है, किराए के मकान में रह रहा, उसको देने चाहिए मकान। इंक्वायरी करनी चाहिए इस चीज़ की। अच्छा, मिनी सर्वे होना चाहिए। चलिए देखिए, चाचा क्या कहोगे कि इस बार 2027 में कौन? 2027 में अखिलेश या योगी? 2027 में अखिलेश या योगी? अखिलेश। अखिलेश क्यों? अखिलेश काम करता है, इन्होंने काम ही नहीं करके दिखाया। योगी काम नहीं करते हैं? और काम करते हैं, सबको रुला रखा है। अच्छा, राशन वाशन मिलता है? राशन तो हमें लिया ही नहीं। अच्छा, लिया ही नहीं। अच्छा, चाचा के पास बहुत राशन, लिया ही नहीं, दिल खोल दिया। अच्छा, ये बताइए, अखिलेश देंगे तो लेंगे? वो तैयार है तो देने को, तो लेने वाला चाहिए। अरे सुनिए, अखिलेश राशन देंगे तो आप लेंगे? हाँ, क्यों नहीं। योगी वाला नहीं लेंगे, अखिलेश वाला लेंगे? तो ऐसा चाहिए भी नहीं, उसका कोई आसान नहीं मानना किसी का। आसान नहीं मानना। चलिए ये देखिए, मतलब ये फिक्स ही रहता है कि सबका अपना अपना है कि मतलब कौन किसको देगा। मैम क्या देखती हैं 2027 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? योगी या अखिलेश? योगी। योगी क्यों? इतना डरी हुई कि बोल्ड है, महिला सशक्तिकरण के लिए इतना काम हो रहा है, खुल के बोलिए भाई। योगी क्यों? इतना सब कुछ किया योगी ने। अखिलेश क्यों नहीं? चलिए मैम, आप क्या कहेंगी, योगी या अखिलेश? योगी जी। योगी। अखिलेश क्यों नहीं? नहीं मैम, योगी जी, आदित्य योगी ना। अच्छा, पहले से डिसाइडेड है भाई, मतलब आगे सोचेंगे ही नहीं। सर क्या देखते हैं 2027 में? योगी जी आएंगे। योगी जी क्यों आएंगे? आप तो यूथ है, आप बताइए 2-4 रीजन। 2-4 रीज़न मैं कह सकता हूँ। 10 साल पहले नोएडा के आपका हालात क्या थे आपको ही पता है। हाँ। आज के ज़माने में आप नोएडा, गाजियाबाद में दिन रात मज़े से घूम पा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं पुलिस जो है, आप कह सकते हैं तेज हो गए महकमा। रूल्स रेगुलेशन थोड़े ज़्यादा फॉलो हो रहे हैं पहले से एज़ कम्पेयरली। गुंडा राज टाइप नहीं है आजकल। तो ये चीज़ें ज़्यादा मेन है, फैक्टर्स है जो इम्पैक्ट करती है। एंड ऑफ द डे पैसा मैटर करता है, बट पैसे के साथ सिक्योरिटी, आप घूम फिर पा रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ, फ्रीडम है। लड़कियों को आराम से शिक्षा में भी है, प्रॉब्लम कम है। आप स्कूल्स में जा सकते हो, एडमिशन कराने में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। तो वही है। अखिलेश क्यों नहीं? उनके बारे में 2-4। अखिलेश जी के हमें थोड़ा पुरानी ख्यालात वाले लोग हैं, तो उनके हिसाब से जो चीज़ें चल रही है वो पुराने हिसाब से ही चलेंगी। तो वो चीज़ें हैं। गुंडा राज भी थोड़ा सा ज़्यादा है उनकी साइड से। अच्छा, ये बताइए जैसे अखिलेश, अर्बन एरियाज़ में इतना नहीं कहूँगा, पर रूरल एरियाज़ में अभी भी बहुत ज़्यादा गुंडा राज है। उन एरियाज़ में जो वहाँ पे भी एसपी की सरकार थी। अखिलेश यादव एमओआई समीकरण की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, निचले तबके की बात तो सबसे ज़्यादा अखिलेश करते हैं, लेकिन चुनाव एक बार भी नहीं जीत पा रहे हैं। इसका क्या कारण है? वही है ना मेन कारण, इनका जो
प्लेटफॉर्म है, अभी भी ये ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ धर्म के मामले में भी नहीं, जाति पे लड़ रहे हैं। धर्म इन चीज़ों पे ज़्यादा है अभी भी इनका झुकाव वो नहीं है कि अर्बनाइजेशन है। आप इस टाइम में मुद्दे क्या होते हैं मेजरली आपके पास? माना बीजेपी कहते हैं हिंदुओं की पार्टी है, बट एंड ऑफ द डे रोडों का आप देख पा रहे हैं, रोड कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा बना है, बिल्डिंग्स का हो गया है, टैक्स स्ट्रक्चर कितना सही बन रहा है। चाहे ना चाहे वो करप्शन ख़त्म करते जा रहे हैं मार्केट से, और जितना करप्शन आपका कम हो जाएगा उतनी ही मार्केट में आपकी वैल्यू बनती है। चलिए देखिए, जनता भी ना बहुत समझदार है, इतना डीपली भैया ने समझा दिया कि समझ आ गया। मैम क्या लग रहा है 2027 में? भैया ने बोल दिया बस। अरे तो आपकी अपनी चॉइस होगी, इंडिविजुअल। और बेटा ने बोल दिया योगी या अच्छा योगी अखिलेश? देखो घर में तो एक ही चीज रहेगी ना, योगी या अखिलेश? आप तो घर में फूड डाल रहे हो। अच्छा, मतलब आपको अखिलेश पसंद है? नहीं, अखिलेश ने योगी जी। अच्छा चलिए, योगी क्या कहोगे मैम, योगी या अखिलेश? योगी। योगी क्यों? योगी योगी योगी। अच्छा चलिए, सर आ जाए, आप बताएंगे कुछ? अच्छा चलिए, एक ही सवाल पूछेंगे, योगी या अखिलेश 2027? योगी जी। योगी जी। अखिलेश क्यों नहीं? अब उनकी सीटें ही नहीं आएंगी इतने, तो वो आगे क्या करेंगे? सीटें जब जिताएंगे आप लोग, वोट देंगे तभी तो आएंगे। नहीं आ पाएंगे वो। नहीं आ पाएंगे, चलिए क्लियर कर दिया कि नहीं आ पाएंगे। चलिए और भी लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं। सर लीजिएगा पोस्टर, कौन 2027 में? योगी आदित्यनाथ। क्यों? काम अच्छा हो रहा है, बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, और अखिलेश नहीं कर रहे बढ़िया? क्या अखिलेश नहीं करते बढ़िया? नहीं, उसका काम ही समझ में नहीं आता। समझ ही नहीं आता? नहीं, योगी बहुत सारा काम गिनाते हैं, लैपटॉप बांटा, एक्सप्रेसवे बनवाया, मेट्रो बनवाई, शिक्षा पे काम किया। तो इलेक्शन के टाइम में ही तो करते हैं लोग। योगी हमेशा करते हैं। और क्या, योगी है, किंग है। योगी क्या हिंदू मुस्लिम करते हैं, उसमें बुलडोजर चलाते हैं, यही तो करते हैं। बुलडोजर चलाने क्या मतलब, जो जो जायज़ बात है वही तो उस पर चलाएंगे। सब कहते हैं मुसलमानों पे ही चलाते हैं। नहीं, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। ऐसे कुछ क्या कहेंगे? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेगा हुआ। अखिलेश यादव क्यों बनेंगे? उनको विकास इतना काम करे तो कोई कर ना सकता आज दिन तक। अखिलेश यादव ने क्या क्या किया, 2-4 काम बताइए। ताज एक्सप्रेस वे आखिर लखनऊ तक अखिलेश यादव इधर यहाँ पे लड़ाकू विमान उतार सकते हो। और जो समाजवादी पेंशन दी उनने, और जो किसानों के लिए बहुत किया उन्होंने। योगी ने क्या क्या नहीं किया, 2-4 काम बताओ। योगी कोई काम हमें पता ही ना, करो का योगी बताओ ना, आप बताओ कोई काम। अब ये तो बता दिए अभी आपके बगल में। एक काम बता देना, क्या बता योगी जी ने कोई काम करो तो बताए ना, काम गिना है। निकल जाइए सर। हाँ, अगर कोई काम करो तो बताना, योगी जी का काम करो है। विकास का काम एक बताए ना। देखिए इन्होंने कह दिया विकास नहीं किया है। वो तो टाइम आने के बाद पता चलेगा। टाइम आने के बाद पता चलेगा भाई, मतलब सर योगी अखिलेश? योगी जी। वो तो कह रहे हैं योगी ने एक भी काम नहीं किया, एक भी। सबकी अपनी अपनी सोच है, मेरे लिए योगी जी हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप देखेंगे ओवरऑल, अगर गुंडा राज खत्म हुआ है तो योगी राज में खत्म हुआ है, बाकी गुंडा राज खत्म नहीं हुआ। वो उनसे पूछे एक बार, पूछे। हाँ चलिए, आप जवाब दे दीजिए, फिर उनके पास जाइए। देखिए, अगर बात सिलेंडर की करें, जिनके पास कनेक्शन है उनको सिलेंडर मिल रहे हैं, ठीक है ना। जो ब्लैक में लेना चाह रहे हैं ना, उनको सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। अगर मेरा कनेक्शन है तो मेरे घर पे गैस आ रही है, ठीक है। मेरे घर पे अभी तक गैस ख़त्म नहीं हुई, मेरे घर पे PNG है, वो चल रही है। अगर बात कर रहे हैं सिलेंडर की, जिनके कनेक्शन नहीं है उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जिनके कनेक्शन है उनको टाइम से सिलेंडर मिल रहे हैं। सर क्या कहेंगे, मतलब 2027 में कौन, और वो जो लोग परेशान हैं उनका क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ से? योगी जी मतलब सबसे बेस्ट है आज भी। अखिलेश क्यों नहीं बेस्ट है? अखिलेश जी का मतलब हमें इतना जानकारी तो नहीं है, क्योंकि उस समय तो हम स्टूडेंट थे, लेकिन आज की डेट में मतलब योगी जी से मतलब बढ़िया कोई नहीं है। चलिए क्या कहेंगे? योगी जी सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री है जी। ये 62 वाला जो जाम है ना, 25 साल हो गए मुझे यहाँ पर, किसी से नहीं बन पाया। 16 लाइन का एक्सप्रेस वे बना दिया उनने, धरातल पर उतारा उसने। और अखिलेश की वजह से मेरी नौकरी न लग पाई। उसने मेरी लिस्ट नाम था मेरा PSC में, उसने मेरिट चेंज करा दी मेरी। मैं मुकदमा किया हाई कोर्ट में इलाहाबाद में, तो भी नहीं लग पाई मेरी। उसकी सरकार में, अखिलेश की सरकार में मेरा नाम चेंज हुआ लिस्ट में, मुरादाबाद PSC के अंदर।
मैंने मुकदमा भी किया, मेरे पे प्रूफ भी है मेरे पास। तो सबसे ज्यादा शिक्षा की बात तो अखिलेश यादव करते हैं, भ्रष्टाचार कम था उनके राज में, ये भी कहते हैं। उसमें पुलिस के जितने भी हैं उसने बिल्कुल करप्शन है 100%। मैं हूँ उसका गवाह, मेरे पास आज भी हाई कोर्ट से भी है मेरे पास। मेरी नौकरी नहीं लग पाई सिर्फ अखिलेश यादव की सरकार की वजह से। और अब योगी राज में सब ठीक है, राज में सब चीज चल रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? अगर उसमें होता तो मेरी हो जाती। भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार इसमें नहीं है। ये बताइए, तो फिर अखिलेश और योगी में मतलब सब तो यही कहते हैं। ग्राउंड पर डेवलपमेंट किया मैडम, आज तक ऐसा विकास कोई कर ही नहीं पाया। मैं अपने घर भी जाता हूँ तो 6 लाइन का एक्सप्रेस वे है। लोगों को रोडों से मतलब नहीं है, लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट होगा जब तो रोजगार मिलेगा। तो मंदिर और रोड से डेवलपमेंट होता है, रोड से डेवलपमेंट नहीं है। अखिलेश नहीं समझ रहे मैडम, जब रोड नहीं होने का तो आदमी कैसे जाएगा वहाँ पर? कहीं नहीं जाएगा आदमी। ट्रांसपोर्टेशन होगा, बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी, यातायात बढ़ेगा, सबको रोजगार मिलेगा उस पर। देखिए इन्होंने कंफर्म कर दिया। क्या लगता है 2027 में कौन? अखिलेश। अखिलेश क्यों? भाई जो एजुकेशन करी होगी, जिसको पता है क्या बोलना है क्या नहीं, शिक्षा के मामले में हर जगह देखो तो अखिलेश है। योगी थोड़ी ना जो 57 को 97 बोले वो थोड़ी ना आएगा। तो देखा जाए तो अखिलेश है। अब जैसे जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, रोड बने, शिक्षा पे काम हुआ, मंदिर बना, तमाम ऐसी चीजें। मंदिर से हमारी पढ़ाई हो जाएगी। हाँ, मंदिर से हमारी पढ़ाई हो जाएगी। आपका नाम क्या हुआ मैम? वंदना। किस चीज़ से आपकी पढ़ाई होगी? भाई हमारी पढ़ाई कॉलेज दो तुम हमें। कॉलेज नहीं है यूपी में? कॉलेज हैं, कोई नया उसमें डेवलप करो ना, जरूरी है। क्या डेवलपमेंट चाहिए? आप क्या करते हो मैम? मैं अभी तैयारी कर रही हूँ। किस चीज़ की? गवर्नमेंट जॉब की। किसकी? SSC, UPSC? हाँ। और SSC में आपके बारे में इससे मतलब आपको तो पता ही होगा SSC में क्या ही चल रहा है। क्या चल रहा है भाई? 50-50 हज़ार में 50,000 में वो पेपर लीक हो रहे हैं। ऐसे कौन करता है? अखिलेश के टाइम में नहीं लीक होते थे? इतना नहीं था। मैं जहाँ तक है आपको पता है मैं UPSC स्टूडेंट रही हूँ। अखिलेश के टाइम में बहुत सारे पेपर लीक हुए थे, तब मैंने भी देखा। आपने देखा था? उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। भ्रष्टाचार था, करप्शन था, नहीं था। तो अब नहीं है? अभी भी है। मैं ये किसी सरकार के लिए नहीं बोल रही हूँ। आप ये देखिए, एज ए स्टूडेंट होने के नाते आपको एक बैलेंस्ड नहीं रहना चाहिए कि जैसे जो चीज़ें अच्छी हो रही है उसको अच्छा बोलो, जो चीज़ें बुरी हो रही है उसको बुरा। अच्छा, आपको कहाँ लग रहा है? बच्चे बेरोजगार तो हैं ही। ऐसी तो बात है नहीं, बेरोजगारी बढ़ी नहीं है, तब से बेरोजगारी बढ़ी है। पर अब अखिलेश आएंगे शायद और नई नई नीति आएंगी तो उससे शायद डेवलप हो। बताइए क्या मतलब ये लैपटॉप की सुविधा से लेके और तुम महिला से लेके पुलिस का, बस उसने क्या करा? नंबर चेंज करा दिए। सारी चीज़ तो वही आ रही है। आप मुझे बताओ क्या चेंज करा उसने? कोई नई चीज, कोई नई नीति या कोई नया चीज़ लेके आओ तो तुम मुझे बताओ। क्या नीति चाहिए आपको? जैसे फॉर एग्जाम्पल अखिलेश ने वो नीति, आप तो SSC के स्टूडेंट हो, मैं भी मुझे भी जितना पता है, क्या नीति, क्या पॉलिसीज? पहले आप UPSC एस्पिरेंट थे, फिर आपने क्यों छोड़ दी? नहीं, मेरा मन नहीं किया, मैं कुछ और करना चाहती थी, मैं जर्नलिज्म में आ गई। ये भी मेरे लिए बेस्ट है। अच्छा जी, चलो मेरे लिए तो यही है कि अखिलेश बेस्ट है, क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा इंसान है। वो 57 को 97 नहीं कहेगा।